शो खबरदार नेगेटिविटी से और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त साधना सिंह। जी हाँ, खबरदार नेगेटिविटी के इस सेक्शन यानी खुल के में आज बहुत ही खास मेहमान हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और बहुत सारे अवार्ड और सम्मान से सम्मानित हैं। और मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर उनका नाम सुन के आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी कि मैं। जी हाँ, आज हमारे बीच है भजन सम्राट, जिन्होंने भजन को इतना पॉपुलर बनाया है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको भजन पसंद आने लगा। अनूप जलोटा जी, वो आप आज हमारे बीच में हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे उनसे मुझे पता है उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगने वाला है और आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इस भजन सम्राट से जो वर्ल्ड फेमस है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है और 7 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया और अभी तक गा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शख्सियत से जो बहुत ही पॉपुलर हैं अपने जॉनर में, अपने फील्ड में। जी हाँ, चलिए मिलते हैं अनूप जलोटा जी से। चलें अनूप जी शुरू करें। नमस्कार अनूप जी, शुरू करें। नमस्कार नमस्कार, बस शुरू करें। नमस्कार अनूप जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपका? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर कि क्या बताऊं। बड़े मजे में हूँ, गाना बजाना चल रहा है, हमारे सब स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, सब गा रहे हैं। क्या बात आपको है, उनकी क्या बात है। मेरे को बहुत सबकी ज्यादा आवाज जलसी हो रही आपको है, काश मैं भी वही होती तो आपके सामने मैं भी गा बजा रही होती आपके साथ। बिल्कुल आइए और खूब गाइए, यहाँ तो दिन रात यही चलता रहता जी जी बिल्कुल। अनूप जी, आप तो विश्व प्रसिद्ध हैं और भजन के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए आप। आपके पिताजी भी भजन गाते थे, तो इसलिए चुना आपने भजन या फिर आपको कोई और ऑप्शन अच्छा नहीं लगा? सबसे है। मुझे पता है ये बहुत। मैंने जी भजन नहीं चुना, भजन ने मुझे चुना। ओके। तो मतलब लोग कहते हैं कि थोड़ा उम्र होने के बाद ही भजन वगैरह अच्छा लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो भजन में कम इंटरेस्टेड होती है, रोमांटिक गाने, फिल्मी गाने, इन सब में ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी। लेकिन आप तो कब से गा रहे हैं और किसको सुन सुन के आपको इंस्पिरेशन मिली, या शुरू से ही था कि भजन आपको बहुत पसंद था इसलिए आपने भजन गाया? मैं तो सबको भजन गवाता हूँ। देखिए, मैं सोनू निगम को भजन गवा देता हूँ, कनिका कपूर को भजन गवा देता हूँ, क्या बात है। कुमार शानू को, उदित नारायण को, सबको भजन गवा देता हूँ। तो मैं तो ये जानता हूँ कि बिना भजन के जो है किसी की बात बनने वाली नहीं है। हर एक को ईश्वर का गुणगान करना ही पड़ेगा, तभी उसमें डेप्थ आएगी सबके गाने में। तो बिना भजन के कोई काम नहीं होगा, ये आपको बहुत कम उम्र में पता चला? हाँ, मैं तो 7 साल की उम्र से गा रहा हूँ। जी देखिए, जी। अभी मैं 17 का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक गा रहा हूँ। क्या बात है, लगते तो बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी उम्र मत बताइए प्लीज। अच्छा अनूप जी, आप इतना अच्छा गाते हैं, मतलब आपकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के जैसे है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि क्या फिल्मों में आपने क्यों नहीं गाया? मतलब इतना प्रसिद्ध हो गए आपने, भजन को इतना पॉपुलर बनाया कि यंगस्टर्स जो भजन वजन ज्यादा गाते नहीं है वो भी गाने लगे आपकी भजन सुन के। तो कभी फिल्मों फिल्मों में में नहीं? गाना फिल्मों में गाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी तो नहीं गाना है, गाना बट जरूरी है। पॉपुलैरिटी, जी गाना गाना पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा जल्दी मिलती है और ज्यादा मिलती है। ऑल्दो आपने वो क्लीशे बिल्कुल अलग प्रूफ कर दिया कि भजन गा के भी आप प्रसिद्ध हो सकते हैं और वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, सम्मान पा देखिए, सकते जो हैं। ओवरनाइट जो सक्सेस मिलती है ना, जी ये जी। जो रियलिटी शोज आते हैं, इनसे जो ओवरनाइट सक्सेस मिलती है शॉर्टकट से, तो हम्म। शॉर्टकट की जो सक्सेस होती है उसमें थोड़े टाइम के बाद शॉर्ट सर्किट आ जाता है, जी फिर मामला खत्म हो जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको याद ही नहीं है। हाँ 2 बिल्कुल। साल पहले कौन था, आपको याद ही नहीं है। तो जी क्या फायदा बिल्कुल। ऐसी सक्सेस का? सक्सेस तो वो है कि जो इंसान एक परमानेंट गाने रहे। की बात करे और फटाक से जगजीत सिंह की याद आ जाए, जी मेहंदी हसन साहब की याद आ जाए, गुलाम अली, लता जी, आशा जी। तो जी। इस तरह का काम करो कि उसके लिए सोचना ना पड़े। तो हम्म। हमने हमेशा संगीत को इसी भावना से लिया है, इसी भावना से इस पे काम कर। लेकिन तो भजन के आपको मैं अलावा कुछ एक और भी गाया?
सब गाते हैं, भजन भी गाते हैं, गजल गाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं। अभी मैंने एक इंग्लिश सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया है, लव अरे ग्रोज। क्या बात है, वो भी आप सुनाइए ना प्लीज। वो भी आप यूट्यूब में सुनिएगा। जी जी, तो हमें भी दो चार लाइन सुना दीजिए। When love passes by and by, and you keep on loving। तो ये भी कर रहे हैं। क्या बात है। तो आज हमारे जो स्टूडेंट बैठे हैं, एक मैं आपको जी गाना सुनाता हूँ, सब लोग हमारा साथ देंगे। जी हमारे पास सब सीखने आते हैं सुबह सुबह, फिर हम उनको बैठा के सिखाते हैं। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, आंखों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में। अंतरा गाइए। मेरे मन में कृष्णा। ब्रज का तू चंदा, सारे गा रे सा, नी सा रे सा नी, धा नी सा नी धा, पा धा नी सा, सारे गा रे गा। जो जो गा रहे हैं हमारे पीछे आ जाएं तो सब लोग देख भी सके। हाँ पीछे आ बिल्कुल। जाए, स्क्रीन सबको में आप देखना देख चाहेंगे, सकते सारे दर्शक देखना चाहेंगे उनको। क्या बात है, सारे सब लोग स्टूडेंट्स सेट हो आपके। जाइए स्क्रीन में, वेरी स्क्रीन में गुड। सेट हो जाइए। क्या बात जयज्योति है। बीच में आ जाओ। तो नमस्कार सबको। मजा आ रहा है आपको अनूप जी के सारे गा रे साथ गा, गा के? गा रे सा रे गा, गा रे सा नी रे सा नी सा धा, धा धा नी रे सा, सारे गा सा। हम आपको रोज सुबह याद करते हैं जब हम अपनी साधना करते हैं। थैंक यू रे सो सा नी मच। सा, थैंक यू सो मच। रे सा नी धा नी, तो आपका आपका यंग सा यंग नी जो धा लुक है धा, वो इसका राज यही है। पा धा नी सा। यही लोग, यही राज है, यही राज। यही राज है कि आप इतने यंग लगते हैं। हाँ, आपने बताया नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं होती उम्र आपकी। तो ये स्टूडेंट्स और ये गायकी आपकी 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 सेहत का राज है और आपकी खूबसूरती का राज है, राइट? मेरे मन में कृष्णा। अनूप जी, आपने बोला आपने सोनू निगम जी को भी भजन गवा दिया और कनिका को भी भजन गवा दिया, लेकिन जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको कैसे भजन गवाएंगे आप? मुझे बताएं, आप कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे आप? जरा सबको अकल आने दीजिए, धीरे धीरे कैसे आएगी बताइए ना। अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, जरूर आ अपने आप जाएगी। आती है? बहुत, और बिल्कुल मुझे अपने नहीं आप लगता। आती है। एक मतलब जो टीनेज होता है उनको, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और फिल्में जो है वो ज्यादा, मैंने देखा है कि ज्यादा पावरफुल हैं और आ ज्यादा जाए। वो करती हैं, तो उनपे वही देखिए, हावी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं जी कि भजन गाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जी भजन सुनना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप भजन सुनिए, आप क्लासिकल गाइए, क्लासिकल गाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम्म, अगर कोई आदमी संगीत में आना चाहता है तो क्लासिकल हम्म, सीखना बहुत जरूरी है, जी 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 गाना जरूरी नहीं है। अब मैं कहाँ सीखना क्लासिकल जरूर। गाता हूँ, मैं मंचों पे जी शास्त्रीय संगीत थोड़ी गाता हूँ, मैं तो भजन गजल गाता हूँ, थोड़े फिल्मी गाने गाता हूँ। और उसमें, लेकिन उसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने शास्त्रीय संगीत की विद्या। हम्म
तो शास्त्रीय संगीत सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको शास्त्रीय संगीत गाना है। एबीसीडी सीखने का ये मतलब थोड़ी कि आप एबीसीडी बोलते रहिए, उसके जी आगे बिल्कुल। निकलना है ना, लेकिन जी एबीसीडी सीखना तो पड़ता है। जी तो शास्त्रीय संगीत सीख लीजिए, फिर उसके आगे जी निकल जाइए, फिर आप जी जो कुछ भी पसंद करते हैं वो गाइए, तो फिर देखिए आपका जो गायन है, आपका संगीत है, कहाँ से कहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल। अनूप जी, एक बात मैं पूछती हूँ आपसे कि जो सेलिब्रिटी आप कह रहे हैं, आपने 7 साल से गाना शुरू किया और अब आपने वो मकाम हासिल कर दिया जिसके लिए लोग तरसते हैं, तो कभी सोचा था कि इतना ऊंचा मकाम भजन के जरिए आपको मिल जाएगा? क्योंकि भजन का एक पर्टिकुलर जॉनर होता है और एक पर्टिकुलर लोग होते हैं जो भजन को पसंद करते हैं। जैसे आपने कहा अगर विश्वास है भगवान में तो ही आप भगवान, पहले विश्वास जरूरी है, फिर भजन गाना आप गा सकते हैं। पर अभी जो मतलब आपका जो स्टेटस है, वो कभी आपने इमेजिन किया था कि इतना बड़ा स्टेटस आपको मिलेगा, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपको भजन के थ्रू? देखिए, कभी सोचा? इतना तो पता था जी कि हम मेहनत करके गाएंगे तो जी। लोग गाना पसंद करेंगे, इतना तो पता था। लेकिन अच्छा, इतना ये मन पता में नहीं था, विश्वास था। विश्वास, लेकिन इतना पता नहीं था कि एक दिन साधना सिंह हमारा इंटरव्यू लेंगी। थैंक यू सो मच। आपने तो आज दिन बना दिया मेरा। वाह क्या बात है, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू कमिंग फ्रॉम अनूप जी। वाह, अब तो ये मतलब आज तो दिन ही बन गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि सेलिब्रिटी जो है वो एक स्टेटस जो है वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है और बहुत मेहनत होती है उसमें, और लोग नहीं समझते कि कितनी मेहनत जाती है उसके पीछे। लेकिन उसके रिpercussions भी है। कई बार आप कंट्रोवर्सीज में बिना बात पे फंस जाते हो, आप उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, फिर भी आप आपका नाम खराब करने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके जितने फैंस होते हैं उतने थोड़े बहुत दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे काउंटर अटैक करते हैं आप भजन के एक द्वारा? आपको गुरु नानक जी का शब्द सुनाता हूँ, जी जो ये सारा कुछ स्पष्ट कर देता है कि इंसान जी को कैसा होना चाहिए। साधो मन का मान त्यागो, साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, साधु मन का मान त्यागो, साधो मन का मान, दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना, इन सबको एक जैसा समझो। क्या बात। दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना, हरक शोक ते रहे अतीता, तिन जग तत्व पछाना, साधो मन का मान त्यागो, अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ये खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना, साधो मन का मान त्यागो। तो इस अवस्था पे पहुंचना है जी जहां पर ना तो मान का कुछ असर होता हो, ना अपमान का असर होता हो, न दुख का असर होता हो, न सुख का असर होता हो, ना कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, कोई हमारा अपवाद कर रहा है तो दुख होता है। ऐसा उस सबसे ऊपर हटना क्या है। बात है। इस सबसे ऊपर तब पर हटाया जा सकता है जब इस भजन को अनूप अपने जी, जीवन में ऐसी उतारेंगे। अवस्था अगर सबके मन में मिल जाए तो क्या बात है। दुनिया एकदम देखिए, बिल्कुल खुशहाल सुखी हो मे, जाएगी एकदम। मेरे और आप में तो है, बाकी मुझे पता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही पहचाना, क्या बात है। अच्छा, अभी इसी बात पे मैं ये पूछूंगी कि आपको बहुत सारे सम्मान और अवार्ड से सम्मानित किया गया, अभी कोई मन में इच्छा है बाकी? सम्मान की तो कोई इच्छा होती नहीं कभी,
मुझे इतने जी फोन आते हैं जी, आपके लिए एक कार्यक्रम अरेंज किया, आपको सम्मानित करना है। तो मैं जी उनको कहता हूँ जरूर करिए, कब आ रहे हैं जी हमारे घर हमको सम्मानित करने, घर आइए, आपको चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता खिलाएंगे, वहां क्यों बुला रहे हैं इतनी दूर सम्मानित करने के लिए। तो जी मैं जी जी इस तरह के जो फेलिसिटेशन फंक्शंस होते हैं उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं अच्छा जाता हूँ केवल जो सरकारी होते हैं, जहां पर उनको हमारी जाते सरकार, हमारा देश सम्मानित जी कर रहा होता है, कोई बहुत बड़ा संत कोई सम्मानित कर रहा होता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान सम्मानित कर रहा होता है, तो वहां जाना चाहिए। बाकी जी ये इतने आजकल अवार्ड्स निकल आए हैं, जिसको देखो वो अवार्ड दे रहा है, ये अवार्ड वो सही अवार्ड। बात है मैं तो उसमें जाता नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। बिल्कुल। और अच्छा अपने ये घर में कोई बताइए कि ट्रॉफी नहीं लाता। आपको ये भी नई बात अच्छा बताऊं, अच्छा मेरे घर में क्या बात है एक भी ट्रॉफी नहीं है, एक भी। सच में हाँ, मुझे क्या अभी तक बात मिली है होंगी कोई 5-6 हजार तो मिली होंगी, लेकिन मैं हाँ वहीं ज्यादा दे ही आता मिली हूँ, होंगी उसी प्रोग्राम में वहीं पर किसी को दे के आ जाता हूँ, किसी अपने फैन को, अरे कोई क्या एडमायरर है। बात है ये तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा ये आपने मेरे को बहुत अनोखी बात बताई है बिल्कुल मेरे घर में है ही नहीं, मुझे 100 से ऊपर तो गोल्ड प्लेटिनम डिस्क मिल चुकी है, वो सब बांट देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के क्या यहाँ बात लगी हैं, मेरे एडमायरर्स के यहाँ लगी हैं। घर जी में तो रखता ही नहीं। घर में जी सरकारी सम्मान के लिए पद्मश्री जो है वो लगा के रखा है। जी जी ब्रिटिश जी जी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सम्मान दिया था, वो लगा रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने दिया, वो रखा है। गुजरात सरकार ने दिया, यूपी सरकार ने दिया। तो सरकार की एक आदर सम्मान होता है जी सरकार का, जी तो उन्होंने जी जी सम्मान दिया, केवल वो रखे हैं, बाकी एक भी ट्रॉफी नहीं है। जी। अनूप जी आपका एक भजन जो है लागी तुझसे लगन वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे वो था आप थोड़ा दो लाइन प्लीज वो सुना देंगे हमें सुनिए। जी थैंक यू ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगे, मैं तुम्हें पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, साधना हो गई मगन। बिल्कुल मैं तो एकदम लग रहा है मैं तो बहुत मगन हो गई हूँ अनूप जी मुझे लग रहा है सुनते ही जाओ आपको अच्छा कोई इंटरेस्टिंग वाक्य बताइए अनूप जी क्योंकि पिछले 2 साल से तो हम लोग सारे घर में बंद हैं लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से लेकिन पिछले उसके पहले आप देश विदेश में कंसर्ट्स करते हैं बहुत सारे आपके साथ आप बहुत सारे एक इवेंट्स मेरा करते हैं कॉन्सर्ट हो रहा था, मेरा कॉन्सर्ट चल रहा था, लोग बहुत प्यार से सुन रहे थे। जी तो फर्स्ट रो में हम्म फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी हुई थी, हम्म वो भी सुन रही थी, और उनकी गोदी में एक बच्चा था, वो रोता ही जा रहा था। हम्म तो मैंने उससे कहा, बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो हम्म बोली, ये भी यही कह रहा क्या बात है फिर ये भी कह रहा है कि चुप करा दो थैंक यू सो मच क्या बात है अच्छा ये बताइए कि लता जी जो हमारी स्वर कोकिला थी अभी उनका निधन हुआ थोड़े दिन पहले उनके साथ कोई याद है आपकी कोई शेयर करना बहुत चाहेंगे है। आप कुछ इंटरेस्टिंग सा लता जी, बताइए ना लता जी से कभी कभी फोन पे बात होती थी, जी व्हाट्सएप रोज करती थी एक मुझे। अच्छा उनके जाने के 3 महीने पहले उनका लास्ट व्हाट्सएप मुझे आया, शायद 3 फरवरी को आखिरी आया, उसके बाद नहीं हम्म आया क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल चली गई थी या तबीयत गड़बड़ हो गई थी।
और उन्हीं दिनों के आसपास एक फोन उनका आया, तो हमारे स्टूडेंट सब बैठे हुए थे, सीख रहे थे, तो मैंने स्पीकर पे फोन लगाया, मैंने कहा लता जी सबको आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि आप सब सीखिए, ध्यान से सीखिए। दैट वाज द लास्ट कॉल में था। उसके बाद में मुझे कहने लगी कुछ सुनाओ, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक वो गाना सुनाता हूँ जो आपने रिकॉर्ड तो किया लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ। रविंद्र जैन जी की म्यूजिक में आपने गाया था, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं, तो गाना रिलीज नहीं हुआ। तो कहने लगे यार जरूर सुनाओ, मुझे तो याद ही नहीं है। तो मैंने ये गाना उनको सुनाया। जी, हमें भी सुना दीजिए। जो दर्द दिया तुमने, अनरिलीज सॉन्ग। जी। जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरोने की, आंखें भी न छलकेगी, जी भर के भी रो लेंगे। जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरोने की, आंखें भी न छलकेगी, जी भर के भी रो लेंगे। ओ, जो दर्द दिया तुमने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बड़ी बहुत ही खुश बढ़िया। हुई, कहने लगी मैं तो भूल ही गई हूँ ये गाना। मैंने कहा देखिए आपको सुना। जी, उनके जैसा तो कोई भी देखिए अ, लता जी सिंगर नहीं थी। लता जी सरस्वती का अवतार थी। जी जी वो आई बिल्कुल। थी इस पृथ्वी पर लोगों को ये बताने कि ऐसे जी गाया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर बिल्कुल सही गाना कहा। है तो जी ऐसे गाओ, क्योंकि शी ऑलवेज sang 100% परफेक्टली, या कभी उन्होंने जी 99% नहीं गाया। जी जी तो वो बिल्कुल। बताने आई थी ऐसे गाना चाहिए, लोगों को बताती रही, पूरी उम्र इतने उसमें साल गुजार हो दी। गए अनूप जी, लेकिन उनके आसपास कोई आया ही नहीं, मतलब इतने क्योंकि वो तो साल हो गए सरस्वती हैं। थी ना, तो जी जी सरस्वती तो एक ही है ना, सरस्वती दो थोड़ी है, जी जी एक बिल्कुल ही सही है ना। कहा। तो जी लोग उनको सुनते रहे, उनको फॉलो करते रहे, अपनी जिंदगी बनाते रहे। इतने सिंगर आए, सबकी जी जीविका चली, दाल रोटी मिली इतने सिंगर्स को। और उसके बाद बसंत, जिस दिन विसर्जन होता है सरस्वती का, हम्म। उस दिन वो चली गई। या आज मैं जा रही हूँ कि आज सरस्वती विसर्जन है, जी उसी दिन चली गई। जी तो ये सरस्वती ही थी, सरस्वती माँ का ही अवतार थी, जो हम लोगों को सिखा गई गाना है जी तो ऐसे गाओ, नहीं तो मत गाओ। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन के वक्त मतलब सारी दुनिया घर में बंद थी, आई एम श्योर आप भी बंद होंगे, और बाहर भी जाना मुश्किल था क्योंकि देश विदेश में सब जगह फ्लाइट्स बंद थी, घर में घर के बाहर जाना। तो आपने लॉकडाउन के वक्त क्या किया, लॉकडाउन कैसा रहा आपका? देखिए ऐसा हुआ था हम्म कि लॉकडाउन से पहले तक मैं एवरेज हम्म 3,000 लोगों को रोज गाना सुनाता था लाइव। कि मेरे कॉन्सर्ट होते हैं, 15-20 कॉन्सर्ट महीने के करता हूँ। कहीं 2,000 लोग हैं, कहीं 5,000 है, कहीं दस हम्म हजार है। तो हम्म, एवरेज में रोज 3,000 लोगों को गाना सुनाता था बिफोर हाँ, लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन लगा तो हम्म। उस दिन से मैं रोज 3 लाख लोगों को गाना सुनाने लगा। ओ माय गॉड, कैसे? क्योंकि 3 लाख? सुबह एक जी घंटा कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, जी। रात को कोई अमेरिका से जुड़ा है कोई ग्रुप, अच्छा ऐसे ही मतलब दोपहर में ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई पाकिस्तान से ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, उनको सुना जी रहे हैं। जी। तो 3 लाख नए लोग, ऐसा नहीं कि वो हम्म, 3 लाख रिपीट हो रहे हैं, पुराने थे। 3 लाख नए रोज मैं उन लोगों को गाना हम्म सुनाता। हम्म। तो मैं इस तरह क्या बात सबसे है, जुड़ा रहा। क्या बात है, मतलब लॉकडाउन तो आपका और भी ज्यादा मजेदार हो गया, मतलब घर में बैठे बैठे बड़ा आप मजेदार रहा। उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा मतलब ज्यादा लोगों से मिले, मतलब और जुड़े, देखिए इतना आप इस टेक्निक का तो जवाब ही नहीं है कि मैं घर बैठे जी। साधना जी के दर्शन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था पहला दर्शन में आपको ऑनलाइन हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया, मैं टेक्नोलॉजी मतलब आप देखिए,
जी, बिल्कुल, आजकल एकदम डिजिटल ज़माना है और हमें उसका पूरा फ़ायदा बैठो। उठाना चाहिए, क्योंकि विदिन सेकंड्स आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, पूरी दुनिया। टेक्नोलॉजी अभी है। कोई ख़्वाहिश बाकी है आपकी? कोई ऐसी ख़्वाहिश जो आपको एक लगता है एक कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? एक ख्वाहिश रह गई है जी। कि आपको आपको सामने मिलना है। वो मैं आ जाऊँगी, आप वो उसकी चिंता मत करिए। नहीं, उसके अलावा कोई बस ख़्वाहिश है आपको? सब पूरी हो गई, सब पूरी हो गई, अच्छा, सब पूरी सारी हो पूरी गई, हो सब गई पूरी हैं। हो तो फिर कोई मैसेज दीजिए हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को, जो आपको इतने प्यार से सुनते हैं, जिन्होंने आपको इतना इतना मान दिया, सम्मान दिया, उनके लिए कोई मैसेज? गई। देशवासियों को ये मैसेज है जी, कि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है। जी, आज पूरे संसार में जो सबसे अधिक प्रिय और पावरफुल लीडर है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। जी। मोदी जी को सबने एक्सेप्ट किया है कि दुनिया का बेस्ट लीडर है। तो हुँ, उनके नेतृत्व में आइए हम भारत को और आगे ले जाएं अपने हुँ, अपने क्षेत्र की मदद से। आप संगीत में हैं, संगीत से ले जाइए। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर हुँ, अपने काम में ले जाइए। डॉक्टर हैं, उसमें ले जाइए। जी, लेकिन देश को अभी आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमको मोदी जी भी एक वरदान के रूप में मोदी जी एक वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं और हमें जी, उसका पूरा लाभ उठा लेना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो सब लोग जुट जाएं, केवल अपने उत्थान के लिए नहीं, पूरे देश के हुँ, उत्थान के लिए। हम जी, जो कुछ भी करते हैं ये सोच के करते हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर जी, अपने लिए कर रहे होते तो हमारे घर में वो 5,000 मोमेंटो और ट्रॉफी सब पड़े होते। नहीं, जी, जी, वो बाहर रहने दीजिए घर से। घर में हमें यही चिंतन करते रहना है कि हम किस तरह से हम अपने देश को और आगे ले जाएं, जी, प्रसिद्धि हमारे देश हुँ, की हो हमारे माध्यम से। तो मैं जी, सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने क्षेत्र में खूब अच्छा काम करिए। ये जो हमारे देश को पहले कहा जाता था ना सोने की चिड़िया, तो जी, सोने की चिड़िया कह के बड़ी गलती हुई, क्योंकि सोने की चिड़िया थी तो मुगलों ने भी लूटा, इसको अंग्रेजों ने लूटा, कुछ हुँ, कर नहीं सकती थी बेचारी चिड़िया। जी, लेकिन जी, अब मोदी जी ने बना दिया है इसको सोने का शेर। अब लूट के जी, दिखाओ, अब किसी में ताकत है तो आओ जी, लूटो। अब देखो हम कहाँ किस पोजीशन पे हैं। तो आप लोग भी सोने का शेर बनिए, जिससे कि जी, आप अपने अधिकार के लिए लड़ें और जी। अपने स्थान को बहुत सर्वोच्च स्थान ले जाएं। बहुत-बहुत शुक्रिया अनूप जी। इट वाज़ इंडीड एन ऑनर एंड प्लेज़र टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, और जाते-जाते 2-4 लाइनें गुनगुना दीजिए ताकि हम जरूर लोग भी सुनिए। तृप्त हो जाएँ और लोग भी। थैंक यू। जी। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। मैंने कहा मैं ये जाते सोच रही जाते थी कि आपको और खुश कर दे। मेरे लिए गाना गाना गा रहे हो। वाह! मेरा तो आपने आ गया आज ना। तो सच में जी, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, क्या बात है। थैंक यू। तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, बात है, क्या बात है। बुझते बुझते एक जमाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है।
थैंक यू सो मच अनूप जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने के लिए मेरे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आनंद नमस्कार। करिए, आनंद करिए। नमस्कार। नमस्कार।